हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम क्लास 10th का वास्तविक संख्या पार्ट 1 का सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। मैथ में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव समान होता है, मैथ में बनाना ही पड़ता है। तो चलिए 2 क्वेश्चन हम लोग को करने वाले हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला ही है कि निम्न में से 140 का अभाज्य गुणनखंड कौन सा है। तो 140 अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड हम लोग इस प्रकार करते हैं, 140 को लिखते हैं, फिर 2 से भागा करते हैं, 2 से जाएगा तो 2 से, 3 से जाएगा तो 3 से, जिससे भी जाएगा, और जितना कम संख्या से जाएगा उसे ही लेते हैं। तो 2 से जाएगा तो 140 70 बार में, फिर 2 से जाएगा 35 बार में, और 5 से 7 बार में जाएगा 35। तो इसको इस प्रकार लिखते हैं, 2 बार आया तो 2 गुना 2 इंटू 5 इंटू 7। तो 140 इस जगह लिख दीजिएगा, 140 का ये अभाज्य गुणनखंड हुआ। फिर इसको सजा के लिखते हैं, 2 बार आया है इसलिए 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, इस प्रकार लिखते हैं। इस प्रकार आपको लिख देना है, आपका ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा। फिर 156 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। देख लीजिए 156 का भी कैसे ज्ञात करना है। देखिए 156 का भी ऐसे ज्ञात करना है कि 2 से भाग दे देंगे, 156 2 से जाएगा तो 78 में, फिर दूसरा बार जाएगा 39 बार में, से 3 से भाग करेंगे तो 13 बार में। फिर इसको सजा के लिखेंगे, 2 बार आया है 3 और 13। फिर 2 बार आया है तो 2 का ऊपर जितना बार होता है उसी संख्या को लिखते हैं, और जो जितना बार आता है यानी कि 2 बार, उसको ऊपर में लिख देते हैं। तो 2 बार तो 3 इंटू 13 यानी कि 156 का जो है अभाज्य गुणनखंड, ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग को कर लेना है। 120 का भी आप लोग कर लीजिएगा इसी प्रकार, 100 ए नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। और अब देखिए HCF कैसे ज्ञात करना है। 96 और 404 का HCF कैसे ज्ञात करना है, तो चलिए देखते हैं, आसान समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए तो 96, देखिए 96 2 बार में जाएगा 48 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा 24 बार में, फिर 2 से जाएगा 12 बार में, फिर 2 से जाएगा 6 बार में, फिर 2 से जाएगा 3 बार में। तो इसको लिख देना है, 96 को ऐसे लिख देना है, 2 इंटू 2 इंटू नीचे से की ओर लिख देना है। फिर 2 को लिखेंगे और जितना बार आया है उसको ऊपर में लिख देंगे, 2 का पावर 5 इंटू 3। फिर 404 को गुना भाग करेंगे तो 2 बार में जाएगा, सो 202 हो जाएगा, फिर 2 बार में जाएगा तो 101 हो जाएगा। तो 404 2 इंटू 2 101 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 101। देखिए तो 96 HCF ज्ञात करने का क्या है, ट्रिक है, दोनों का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे और दोनों में जो समान है, जितना समान है, इसमें देखिए 2 बार आया है और इसमें भी 2 बार आया है, तो दोनों को समान करेंगे। फिर HCF में लिख देंगे 2 इंटू 2, तो 2 का पावर 2 होता है, और 2 का पावर 2 जो होता है वो 4 होता है। इसके लिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 4 आंसर हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर जब 4 आ जाएगा। 26 को ऐसे गुना करो, 26 जो होगा 2 इंटू 13 हो जाएगा, और 91 जो होगा वह 7 से जाएगा 13 बार में। तो HCF ज्ञात करने का क्या है, ठीक है, तो HCF लिखते हैं बराबर, जो दोनों में बराबर हो, दोनों में समान हो, दोनों में समान हो, 13 समान है दोनों में, तो 13 को लिख देते हैं। तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा वह 13 आंसर हो जाएगा। जितना समान है उतना लिखते हैं, फिर गुना करके हम लिख देते हैं। इसमें ही देखिए LCM क्या ज्ञात करते हैं। 26 आपका अभाज्य गुणनखंड पता है, 2 इंटू से 13 आ जाएगा, और 91 जो है वह 7 बार से 13 आ जाएगा। तो देखिए LCM ज्ञात करते हैं, जो दोनों में गुना हो, तो 2 गुना है, फिर 7 गुना है, तो 13 है जो है वह दोनों में समान है, 13 जो है दोनों में समान है, तो 13 को एक ही बार में लिखेंगे, फिर इसको गुना करेंगे,
फिर इसको गुना करेंगे 14 और 13, तो 14 और 13 को आप गुना करके देखिएगा, 14 और 13 को गुना करिए देखिएगा तो 182 आएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह 182 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 510 92 का HCF क्या है। तो चलिए ये आप लोग को बना के दिखा देते हैं। तो 510 दो बार से जाएगा, दो बार से 255 हो जाएगा, फिर 5 बार से जाएगा तो 51 हो जाएगा, फिर 3 बार से जाएगा तो 17 बार में हो जाएगा। फिर इसको लिखेंगे 510 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 × 3 × 5 × 17। फिर 92 को लिखेंगे दो बार में जाएगा 46, फिर दो बार में जाएगा 23 हो जाएगा, 23 नहीं जाएगा और 17 भी नहीं जाएगा। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार लिख देंगे 2 × 3 × 5 × 17। फिर 92 को 2 × 2 × 2 × 23। फिर इसमें जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में जो कॉमन है वह 2 है, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। जितना कॉमन है उतना लिख देना है। फिर गुना करके सेम कर देना। इसमें देखिए HCF आप लोग दोनों निकाल लीजिएगा, HCF और LCM 6 और 20 का दोनों में निकाल लीजिएगा। हम आप लोग को बता देते हैं 3 संख्या जब होगा तो LCM कैसे ज्ञात करते हैं या HCF ज्ञात कैसे करते हैं। तो 3 संख्या में देखिए ज्ञात करने का क्या ट्रिक है, तो उसका भी 8, 9 और 25। जैसे 8 का निकाले अभाज्य गुणनखंड 2 × 2, फिर 3 का 3 × 3 और 25 का 5 × 5। तो LCM में क्या हो जाएगा, LCM में क्या हो जाएगा, सब को गुना कर देंगे, जो कॉमन है उसको एक ही बार में ही लिखेंगे, जो सब में कॉमन हो। तो इसमें सब में कॉमन कुछ नहीं है, तो इसको 2 8 जो है वह 3 बार लिखेंगे, फिर 3 जो आया है तो वो 2 बार लिखेंगे, 5 जो आया है 2 बार लिखेंगे, यानी कि इसका जो आंसर होगा 1800। इसको गुना करेंगे तो जो निकलेगा 1800 निकलेगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। HCF बात करें, इसका 3 संख्या दिया हुआ है 12, 15 और 21। HCF ज्ञात करने बोला है, तो देखिए 12 को गुणनफल जो हो जाएगा वह 3 × 2 × 2, फिर 15 3 × 15 और 21 का 3 × 17। तो HCF क्या होता है, जो तीनों में कॉमन हो, जो तीनों में कॉमन है वही को लिख देते हैं, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह 3 नंबर 3 आंसर का जो आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको दिखा दीजिए ये इसका 1800 आंसर हो जाएगा LCM, और 15 21 का मौसम जो हो जाएगा वह HCF वह हो जाएगा 3, इसका आंसर हो जाएगा। 15 21 से LCM निकाल पाएंगे आप लोग, ज़रूर से ट्राई करिएगा। और HCF 72 120 का HCF जो होगा 6 अंश का आंसर हो जाएगा। यह भी ज़रूर से ट्राई करेगी कि 72 का 2 36 बार में जाएगा, फिर 2 से 18 बार में, फिर 2 से 9 बार में और 3 तिरका 9। और 120 का जो गुणनफल होता है 120 का देखिएगा 2 60 बार में, फिर 2 से जाएगा 30 बार में, फिर 2 से 15 और 3 से 5, 15 जाएगा 3 बार में, 3 से 5 में करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो देखिए ये आपका अभाज्य गुणनखंड निकाले, इसमें जो कॉमन है तो देखिए इसमें 2 3 बार है और 3 और 3 है, इसमें जो है 2 3 बार है और 3 1 बार है। तो इसमें भी देखिए कितना कॉमन है, ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा। 2 2 2 3 बार, ये भी 2 2 2 दोनों कॉमन है, तो 2 3 बार आया है तो 3 बार कॉमन है, और 3 जो है वह 2 बार आया है, लेकिन 3 यहाँ एक बार ही आया है, तो ये भी 3 और ये भी 3, यानी कि जो HCF जो हो जाएगा वह हो जाएगा 2 2 2 और 3, यानी कि 2 से 8, 2 को गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे तो 2 से 4 4 दूनी 8 8 8 3
गुना करेंगे तो जो इसका आंसर हो जाएगा 24, इसका आंसर हो जाएगा। कहीं गलत किए हैं, लेकिन 72 का 2 36 बार में, फिर 2 2 8 16, फिर 2 9 बार में, 3 सही तो है। इसका जो आंसर है वो गलत दिया हुआ है। इसका जो आंसर HCF जो होगा वो 24 इसका आंसर हो जाएगा। फिर नया टाइप देखिए, नया टाइप किस प्रकार का है। देखिए HCF 306 57 9 दिया गया है, तो LCM 306 57 क्या होगा, तो इसको इस प्रकार ज्ञात करते हैं। देखिए HCF 306 357 और 9, तो इसका जो फॉर्मूला होता है HCF इंटू LCM बराबर A इंटू बी, A गुना B। तो A हम लोग क्या करते हैं, जो ब्रैकेट में घिरा होता है वही इसी को कहते हैं A और B। तो 306 और 657 जो है वह A है, ये B है, और इस फॉर्मूला में हम लोग लिख देंगे। तो हम लोग को ज्ञात करने वाला है 306 और 57 का मान 9 है, और LCM का मान ज्ञात करना है, ये वाला ज्ञात करना है LCM। तो देखिए बराबर है जो ना, बराबर जो है LCF का मान 9 दिया हुआ है, बराबर जो है 9 दिया हुआ है, आज जो ब्रैकेट में हुआ AB है। तो इस फॉर्मूला में लिख देंगे HCF बराबर LCM बराबर A गुना LCM बराबर A इंटू B, ये वाला फॉर्मूला जरूर से याद रखिएगा। तो HCF का मान जो है 9 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 9 को यहाँ HCF की जगह लिख देंगे। फिर LCM बराबर 306 इंटू 657, फिर LCM बराबर हो जाएगा 9 गुना है तो इधर भागा हो जाएगा 306 इंटू 657 इंटू 9। फिर जब है वह 3 से काटेंगे, अगर 9 को 3 से काटेंगे तो देखिए 9 से 3 है तो 3 तिरखा हो जाएगा, और 3 1 3 0, 2 3 6 102 हो जाएगा। फिर 3 को 657 से काटेंगे तो 119 बार में जाएगा। 102 और 219 को अगर गुना करेंगे, 218 2 1 2, हाथ में रह रहा है 1 3, 2 दूनी 4, और 0 से 0 0 0 हो जाएगा। फिर 1 से करेंगे 9 1 और 2 बार में, इसको जोड़ेंगे तो 22,338 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2238। इस प्रकार ज्ञात करना है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन में आता है, जरूर कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्ट में कुछ दोनों में से किस में भी आएगा जरूर। तो इसका आंसर जो 2238 हो जाएगा, 22,338 हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार LCM इसी ऐसे ज्ञात कर लेना है। HCF का मान जो है वो 2 दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है, HCF गुना LCM बराबर A इंटू बी। ए बी क्या होता है, ए बी ये वाला संख्या होता है जो ब्रैकेट में दिया हुआ है, पहला वाला A दूसरा वाला B। तो HCF 2 दिया हुआ है, LCM ज्ञात करना है, और ए बी जो है वह 60 और 20 दिया हुआ है। 2 जो है वह गुना है तो इधर भाग हो जाएगा, तो LCM बराबर हो जाएगा 6 इंटू 20 बराबर 2, 2 से काटेंगे 20 को 10 बार में जाएगा। फिर 10 को 6 से गुना करेंगे तो इसका जो आएगा 60 आ जाएगा, 60 इसका आंसर हो जाएगा, 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार HCF दिया गया है, LCM ज्ञात करना है। तो HCF का मान 13 दिया हुआ है, तो 13 गुना LCM बराबर A इंटू बी, यानी कि 26 इंटू 91। तो LCM बराबर गुना है तो इधर भाग चला जाएगा, तो 13 इंटू 91 इंटू 13 से 2 बार में जाएगा 26, तो 2 बार में जाएगा 2 इंटू LCM बराबर 2 इंटू 91, 2 इंटू 91 को गुना करेंगे तो 192 आएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 182 हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड और LCM जरूर से कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, जरूर से आ सकता है। यदि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ A B धनात्मक पूर्णांक हो तो देखिए जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा R ग्रेटर देन B, यानी कि R जो है वह बड़ा नहीं हो सकता है,
वह आर बी से छोटा ही रहेगा। तो 0 के बराबर आर हो सकता है या बड़ा हो सकता है। आर जो है वह बी से छोटा होता है, यानी कि 0 के बराबर भी हो सकता है या बड़ा होता है, और बी के आर बी से छोटा होता है, यानी कि ये वाला पोर्शन दिया हुआ है, ये वाला पोर्शन दिया हुआ है आर बी से छोटा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आर बी से छोटा है, यानी बी से आर छोटा होता है। ये भी जोर से याद रखिएगा कि वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो वह कहलाती है भाज्य संख्या। 2 से अधिक गुणनखंड हो यानी कि 120 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो 60 बार, मतलब जितना बार जाता है, मतलब 2 से भाग करेंगे, जो भाग जो है वह 2 बार ही हो या 2 से अधिक हो, उसको हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या इसका गुणनखंड 2 ही हो, इसका 2 से 1 से जाएगा, 1 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, इसलिए 2 भाज्य संख्या हो जाएगा। और 4 जो है देखिए 2 से भी जाएगा, फिर 2 से जाएगा, तो 2 बार से जाएगा ना। वह संख्या भाज्य संख्या जो खुद से, अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो खुद से भाग जाए, यानी कि 1 से भाग जाए और वह खुद से भाग जाए। जैसे 2 1 से भाग जाएगा और खुद से संख्या 2 से भाग जाएगा, 2 से, इसलिए अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य जो 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसको 2 से अधिक बार जाता हो भाग, उसको भाज्य संख्या कहते हैं। अगला है कि एक प्राकृतिक संख्या का भाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंड को क्रम को छोड़ते हुए डैश हो जाता है तो अद्वितीय हो जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो अद्वितीय इसका आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, इसलिए बता दिए। होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।